कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन का नेक्स्ट टाइप है, जो क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A -1 7 तथा B 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो इसमें आप ध्यान देंगे, एक विभाजन का सूत्र होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाले थे। अब हमको विभाजन सूत्र निकालना है, कैसे विभाजन का सूत्र क्या होता है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान देंगे, सूत्र है, जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट दिया हो, एक पॉइंट ए है जिसका निर्देशांक x1 y1 है, और एक बिंदु B है जिसका निर्देशांक x2 y2 है, और P एक ऐसा बिंदु है कि इस जो रेखाखंड है इसको m/n में विभाजित करता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, m/n में विभाजित करता है। तो P का निर्देशांक क्या होगा, कहने का मतलब P का ये जो निर्देशांक होगा क्या होगा, तो इसका एक सूत्र है, हम लिखेंगे P का निर्देशांक, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ा चीज नहीं है, ऐसे आप कर लीजिएगा। और जो अनुपात दिया है उसको हम नीचे जोड़ देंगे, m अनुपात n है तो m और n को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहां जो होगा x निर्देशांक लिखेंगे और यहां y निर्देशांक। हम p का निर्देशांक हम निकाल रहे हैं, तो ये हमारा x वाला निर्देशांक हो गया और ये हमारा y वाला हो गया। तो जो भी अनुपात है उसको हम जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, x का काम इसमें होगा, y का काम इसमें होगा। तो x ये है और x ये है, x1 x2 x है। ऊपर क्या करना है, तो अनुपात के इस साइड वाला m को गुना करेंगे x2 से, और अनुपात के इस साइड वाला n को गुना करेंगे x1 से, और दोनों को जोड़ देंगे। तो m x2 जोड़ n x1। ठीक है, अब y का जब काम करेंगे तो y वाले से गुना करेंगे। अब चलेंगे y वाला, m अनुपात के इस साइड वाला m y2 प्लस n x1, ये हो गया, यही सूत्र है। अब हम आते हैं, सवाल को सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम इसका निर्देशांक लिख दे रहे हैं, ए बिंदु है -1 7 है, और बी जो बिंदु है इसका निर्देशांक दिया है 4 -3। ठीक है, एक बिंदु मान लेंगे P जो है इसको 2:3 में विभाजित करता है, तो P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो लिखेंगे P का निर्देशांक बराबर, वही काम करना है, दोनों अनुपात को नीचे जोड़ेंगे, 2 जोड़ 3 2 जोड़ 3। x वाला काम कर रहे हैं, तो 2 से x में गुना होगा, 2 चौका 8। ध्यान दीजिएगा, इधर इस साइड वाला इधर गुना करके जोड़ेंगे, तो 4 दूनी 8 प्लस 3 में -1 से गुना करेंगे तो -3। ठीक है, अब जब हम y का काम करेंगे तो ये 2 का गुना y से करेंगे, कहने का मतलब ये चला जाएगा, इससे गुना होगा, और ये जो है 3 से गुना होगा 7 में। चलिए, 2 में -3 से, 3 दूनी 6 -6, 3 सते 21 प्लस 21 बन गया, हमारा निर्देशांक निकल गया। तो 8 -3 प्लस -8 में से 3 गया 5, नीचे हो गया हमारा 5, कमा
-6 + 21 हो गया हमारा +15/5। 5 से 5 कट गया, 1 बार 5 3 आई 15। कहने का मतलब हमारा निर्देशांक आया 1 और 1 3। तो पी का निर्देशांक यहाँ क्या हो गया हमारा 1 3। ये हमारा हो गया आंसर। इस टाइप का जो है सवाल आपको देगा और आप एकदम बिल्कुल आसानी से आप इसको बना लीजिएगा। अगला टाइप है त्रिभुज दिया रहेगा, उसके शीर्ष दिए रहेंगे और कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो एक क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष ए दिया है 2 3, बी -1 0 तथा सी 2 -4 यही दिया है और हम इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ये हम एक सूत्र लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज है ए जिसका निर्देशांक है x1 y1, बी जिसका निर्देशांक है x2 y2 और सी जिसका निर्देशांक है x3 y3। तो इसका सूत्र होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC = ठीक है। 1/2 बड़ा कोष्ठ x1 और आप छोटा कोष्ठ दे दीजिएगा प्लस x2 छोटा कोष्ठ और x3 छोटा कोष्ठ। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सब कोष्ठ के आगे x1 x2 x3 को डालेंगे। जब x1 का काम करेंगे तो अगले बार a के बाद b होता है, b के बाद c होता है, अगले स्टेप में चलेंगे। जब x1 का काम किए तो यहां आ जाएंगे y2 y वाला पकड़ेंगे -y3। ठीक है, जब x2 का काम करेंगे तो अगले स्टेप में जाएंगे, क्या है y3 घटाव y1। जब x3 का काम करेंगे आगे इतना घटाव इतना लिखेंगे y1 घटाव y2। आपको सूत्र समझ में आ गया होगा और इसी सूत्र के आधार पर हम इसको सोल्व करेंगे। चलिए हम सोल्व करते हैं इस सवाल को। हम उसी तरह त्रिभुज बना लेंगे। ए का निर्देशांक हम लिख लेंगे, क्या है 2 3। बी का निर्देशांक लिख लेंगे -1 0 और सी का निर्देशांक लिखेंगे 2 -4। चलिए हम निकालते हैं। लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC = 1/2। ठीक है, ये क्या है x1 2 कोष्ठ कर देंगे। यहां प्लस नहीं है माइनस है तो -1 x2 लिख देंगे। ठीक है, और x3 यहां क्या है +2 कोष्ठ कर दिए। जब x1 का काम होगा तो अगले स्टेप में चलेंगे 0 घटाव -4। इसका काम करेंगे तो 0 घटाव तो माइनस माइनस प्लस हो गया। जब इसका काम करेंगे तो आगे चलेंगे -4 y में घटाव y का निर्देशांक 3। जब इसका काम करेंगे आगे आएंगे 3 घटाव 0 बन गया हमारा। इसको हम सोल्व कर देंगे 1/2 2 गुने ये हो गया हमारा 4। ठीक है,
-1 गुने ये हो गया -7, ठीक है। +2 गुने ये हो गया 3 में से 0 गया, ये 3, ठीक है। इसको गुना कर देंगे। चलिए 1/2 हिसाब कीजिए, 4 दूनी 8, -1 -7 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 7 एकम 7, प्लस 3 दूनी 6, 1/2 गुने, अभी सब जोड़ देंगे, 8 7 15 6 21, ठीक है। और हमारा गुना कर देंगे 21/2, चूंकि ये क्षेत्रफल है यहां लिख देंगे वर्ग मात्रक। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम लाएंगे एपी समांतर श्रेणी। थैंक यू।